क्योंकि अगर ये बात जिस ढंग से बोले आप उस ढंग में फिर मेरे पे आता है कि इसका मतलब मैंने चुराया। एक मैटर दो जगह कैसे गया आखिर? बात आती है ना कि एक जगह दोनों का पंच लाइन सेम, कैसे पवन भैया के पास चल गई हमरो पास बा, कैसे? तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ भइल है। ये बताइए, आप बोल रहे हैं कि हमको क्रेडिट दे दें या अपना गाना हटा दें, पवन भैया मेरा गाना चलने दे, तो पवन सिंह के गाना हटा देने से आपका गाना चल जाएगा कि उनका नाम लेकर कंट्रोवर्सी करने से आपका गाना चल जाएगा? नहीं तो हमको उनको नम्मा लेकर के, हाँ जवाब है नहीं तो हमको उनको नाम लेकर कंट्रोवर्सी करने से गाना चलेगा, ठीक है। और नहीं तो वो गाना मेरे को हटा देंगे, वो अपना गाना, तो मेरा चल जाएगा। अगर सपोर्ट डेट मेरे चलने लायक रहेगा तो चल जाएगा। वो मेरा संपत्ति अगर है तो उसके लिए मैं बोलूँगा, चले या ना चले वो मेरा संपत्ति, तो उस चीज़ पे मैं राइटर किए होंगे या म्यूजिक डायरेक्टर। हाँ, आज तक आशुतोष तिवारी के इतने सुपर डुपर हिट गाने रहे हैं, मार्केट में लगातार बजते हैं, अभी भी बज रहे हैं, और आज तक उन्होंने किसी का कॉपी गाना नहीं किया, चुराया नहीं। और इतनी बड़ी वो गलती कैसे करेंगे, वो भी आपका गाना सुन के? आशुतोष तिवारी इस समय मौजूद थे क्या स्टूडियो में? नहीं। प्रियांशु सिंह? नहीं। फिर कैसे, क्या आपके पास प्रूफ है कि वो गाना आपके द्वारा चुरा के किसी से वहाँ तक गया है? बताइए, कोई पुख्ता सबूत है आपके पास? क्या बोल दे, ये बोल दे कि हम चुरैनी, हाँ ये मान ले। लेकिन शायद मुझे लगता है कि उससे आपका गाना चले या ना चले, कंट्रोवर्सी करने से हो जाएगा जरूर। सर्च करेगा लोग ना, देखिए भाई नया सिंगर है, इसने कहाँ गाना गाया, कब का रिलीज है। मैडम, जैसे जो चीज़ है यहाँ पे कंट्रोवर्सी भी करना ही रहता, झगड़ा झंझट हाई हो में रहते, आज से ना हम नए लोग भी आते रहते हैं। नहीं मैडम, हाँ। अच्छा, नए लोग आए और आपका गाना सुने और आपका गाना सीधा मतलब खेसारी लाल इधर उधर ना देके खुद ना गा के सीधा पवन सिंह तक पहुंचा दिया ना? कोई ठीक है, हो सकता है कि देखिए कोई भी मैटर पे मेन ये होता है, वो कहने का मतलब यही ना हो रहा है मैडम कि मैंने उनका मैटर चुरा लिया। फिर तो मेरा सवाल करना हक है, ठीक है? पब्लिक कहेगी कि एक पक्ष वाला बात हो रहा है, ठीक है? मैडम दोनों तरफ से कोई दिक्कत ना, पूछिए, उसी का मैं भी जवाब दे रहा हूँ। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉफी विथ मी में। तो अभी हमारे साथ जो शख्स मौजूद है, इनका नाम नितेश राठौर है। नीतीश राठौर है, जी हाँ। अभी नीतीश राठौर का हमारे साथ मौजूदगी का एक बहुत ही बड़ा कारण है। कारण ये है कि जो पवन सिंह का गाना कल रिलीज होता है, हरी हरी ओढ़नी, वो गाना ये कह रहे हैं, इनका कहना है कि पवन सिंह के द्वारा या फिर उनके राइटर के द्वारा या म्यूजिक डायरेक्टर के द्वारा ये गाना इनका था, चुरा करके पवन सिंह जी को दे दिया गया और पवन सिंह जी ने गा दिया। इनका ऐसा इल्ज़ाम है। पुष्टि करना चाहेंगे इल्ज़ाम के बारे में? तरह पुष्टि करने के लिए क्या पुष्टि करें मैडम, वही ना है जो कहिएगा, आप स्क्रीनशॉट दिखाएंगे जिस दिन रिकॉर्डिंग के है। और एक बात और, कोई बोले कि व्हाट्सएप से भेजने का, ठीक है, कि गाना लिख करके व्हाट्सएप पे भेजा गया होगा ये वो, तो वो काम हम नहीं करते हैं, ठीक है। जो स्टूडियो में गए, राइटर साथ में जाते हैं, लिखे वहीं पे गाते हैं, ठीक है। और जहाँ तक ये है, जिस समय रिकॉर्डिंग हुई वो मैं देख लीजिए, आप दिखा दीजिए, मैं स्क्रीनशॉट लेकर के आए हूँ कंप्यूटर सिस्टम से, दिखा सकते हैं आप जी। किस दिन आपका गाना रिकॉर्ड हुआ था ये बताइए? 3 जुलाई को। 3 जुलाई जी। आपके राइटर कौन थे? ये प्रेम कुमार राजू जी। म्यूजिक डायरेक्टर? बच्चू बिहारी। किस पे शक है कि आपका गाना किसके द्वारा गया? अभी हम केकरा बोली तो हमरा यूँ नहीं, आपके म्यूजिक डायरेक्टर हैं, आपके राइटर हैं, तो आपको विश्वास होगा ना किसने दिया? नहीं, दोनों लोग मेरे लिए उतना ही क्लोज हैं, कैसे बोल दें उन लोग को भी नहीं उसे। तब फिर भूत थोड़ी चुरा के उनको दे जाएगा। तो मैडम लोग बैठे ले ना, स्टूडियो में तो बैठते भी हैं ना। अच्छा, कौन कौन बैठा था, अगर याद होगा तो जरा बता दें। नए लोग भी आते रहते हैं। नहीं मैडम, हाँ। अच्छा, नए लोग आए और आपका गाना सुने और आपका गाना सीधा मतलब खेसारी लाल इधर उधर ना देके खुद ना गा के सीधा पवन सिंह तक पहुंचा दिया ना? कोई ठीक है, हो सकता है कि देखिए कोई भी मैटर पे मेन ये होता है मैडम, जो वर्ड होता है उसको में धुन वर्ड पे इसको पे आदमी को ये अमल करता है। अगर अच्छा लग गया तो गए हमें जाके सुने, भैया ये वाला मैटरवा ऐसा लग रहा था, सुनाए, अपना अच्छा लगा, ठीक बा, ऐसे करो, तो ये सब चीज़ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा ठीक है, आपका गाना रिकॉर्ड होता है स्टूडियो में 3 जुलाई को और पवन सिंह का गाना कल रिलीज होता है, ठीक है। आपका कहना है कि गाना चुराया गया। अगर किसी ने वहाँ पे सुना, एक मिनट मेरी बात सुनिए, अगर किसी ने उस स्टूडियो में बैठकर उस गाने को सुना होता तो ठीक है, तुरंत बताएगा, जाके तुरंत ही ना बताएगा कि क्योंकि गाना चोरी का है। अगर चोरी का गाना हम किसी का सुने तो हम एक एज ए पर्सन कोई भी यही करेगा कि आपके गाने रिलीज होने से पहले मेरा गाना रिलीज हो जाए, ताकि आप किसी भी हाल में चोरी का इल्ज़ाम ना लगा सके। तब बताइए, पवन सिंह आज 3 महीने बाद क्यों रिलीज किए? इससे पहले करते, सावन के बाद भी 10-20 दिन का गैप था, नवरात्रि में, नवरात्रि के बाद भी 10-20 दिन का गैप था छठ के लिए। अगर ये बात अगर बोल रहे हैं तो ये भी तो हम भी बोल सकते हैं कि मैं भी तो रिलीज़ किया
कल सुबह उनसे 2 घंटा पहले हम भी किए हैं। आप 2 जुलाई को 3 जुलाई को किए थे। अच्छा, तो आपको कहने का मतलब यही ना हो रहा है मैडम कि मैंने उनका मैटर चुरा लिया फिर? तो मेरा सवाल करना हक है, ठीक है? अरे बाप रे बाप। पब्लिक कहेगी कि एक पक्ष वाला बात हो रहा है, ठीक है? मैडम दोनों तरफ से कोई दिक्कत ना, पूछिए, उसी का मैं भी जवाब दे रहा हूँ। क्योंकि अगर ये बात जिस ढंग से बोले आप उस ढंग में फिर मेरे पे आता है कि इसका मतलब मैंने चुराया। एक मैटर 2 जगह कैसे गया आखिर? बात आती है ना कि एक जगह दोनों का पंच लाइन सेम, कैसे पवन भैया के पास भी चल गई, हमरो पास बा, कैसे? तो कहीं न कहीं तो गड़बड़ भइल है। दोनों, चाहे हम कर देनी है चाहे वो कैलन है, लेकिन अगर बात आवा तो उनका से पहले हम छोड़ ले बनी। 3 जुलाई को गाना रिकॉर्ड होने के बाद आप अपना गाना रिलीज करते हैं, पवन सिंह का पोस्टर रिलीज होने के बाद आप 3 जुलाई से अब तक कहाँ का भी सफाई दे रहे हैं, जो भी चीज़ है जैसा है बता रहे हैं। जुलाई के बाद रेगुलर मैडम आपको सीजन का चलने लगा, सावन हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, छठ हो गया, बीच में मेरा तबीयत भी ख़राब था, ठीक है? इसके बाद फिर थोड़ा सा मैं रुका हुआ था, तबीयत ख़राब में सभी लोग का तबीयत ख़राब हो रहा था बीच में, पटना में जान ही रहे होंगे, डेंगू पेंगू हाई हो रहा था। इसके बाद फिर जिस दिन मैं गाना भी छोड़ा हूँ उस दिन भी मेरे भाई का तबीयत ख़राब, तो वहाँ मैं गया हुआ था। मेरा राइटर भेजे हैं पोस्टर को कि भैया हरी हरी ओढ़नी का ये पोस्टर शेयर हो है भैया। हम कहे कि अरे यार हमने वाला मैटरवा तो ना हो। वही हमें हड़बड़ में जा करके रात में जा करके मैं कैसे कैसे करके गाना को छोड़ा हूँ ये करवा करके। किसको इल्ज़ाम देना चाहेंगे, प्रियांशु सिंह को, म्यूजिक डायरेक्टर को, या फिर राइटर को, या पवन सिंह को सीधा? अगर दोषी देवल चाहेंगे तब तो दोषी देने और ना देने से क्या बोले अब। लेकिन बात है ये कि पवन भैया तो मानते हैं, पवन भैया तो सुन करके ना ये क्यों कि फलानवा गाई लेगा फलाना को, ये चीज़ नहीं हुआ होगा। उन्हीं को, उनको तो किसी ने गुमराह ही किया होगा। राइटर किए होंगे या म्यूजिक डायरेक्टर। हाँ, आज तक आशुतोष तिवारी के इतने सुपर डुपर हिट गाने रहे हैं, मार्केट में लगातार बजते हैं, अभी भी बज रहे हैं, और आज तक उन्होंने किसी का कॉपी गाना नहीं किया, चुराया नहीं। और इतनी बड़ी वो गलती कैसे करेंगे, वो भी आपका गाना सुन के? आशुतोष तिवारी उस समय मौजूद थे क्या स्टूडियो में? नहीं। प्रियांशु सिंह? नहीं। फिर कैसे, क्या आपके पास प्रूफ है कि गाना आपके द्वारा चुरा के किसी से वहाँ तक गया है? बताइए, कोई पुख्ता सबूत है आपके पास? क्या बोल दे, ये बोल दे कि हम चुरैनी, हाँ ये मान लें हम चुरैनी, यही बोल दें। किसी पर अगर इल्जाम लगा रहे हैं तो उसके खिलाफ हाँ जी, सबूत है ना, दे रहे हैं ना, तो सबूत हम शो कीजिए, लाइए तो निकालिए, स्क्रीनशॉट भैया लीजिएगा। सफाई देने से अच्छा सबूत? हाँ, सबूत दिखा रहे हैं, स्क्रीनशॉट दिखाइए। पब्लिक भी समझेगी ना, ले लीजिएगा थोड़ा जूम करके। यहाँ देखिए जरा क्या है ये, डेट के साथ है ये, यहाँ डेट जूम करिए इसको, देख लीजिए। डेट के साथ आपने सबूत दिखा दिया। अभी आप पवन सिंह से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या उम्मीद है? बस अब क्या करें, बस इस गाना पर अमल करे, वो सोचे विचारे, अमल ये करे कि एक छोटा कलाकार है उसको कुछ मतलब कि हाँ, हम क्या बोलिए, हमारा कुछ समझ में मतलब ये करना है कि इसको, इस गाना का वो बोले लाइव आकर के नहीं भाई का है ये चीज़ करे। जब उनको से पहले भी मैं रिलीज़ कर दिया हूँ, रिलीज़ भी उनको से 2 घंटा पहले है। कोई अगर बोल रहा पोस्टर हाई हो, लोग के बोलना है कि पोस्टर रिलीज़ कैलन 3 दिन पहले, टीजर रिलीज, तो टीजरवा से भैया हम ले लेनी, टीजर में तो खाली डायलॉग है, पोस्टर पर नाम है, पोस्टर से पूरा पंच लाइन हम उठा लेंगे? नहीं ना उठाएंगे। तो इस पर सोचे पवन भैया, आओ क्या बोले। ये बताइए, आप बोल रहे हैं कि हमको क्रेडिट दे दें या अपना गाना हटा दें पवन भैया, मेरा गाना चलने दे, तो पवन भैया के, पवन सिंह के गाना हटा देने से आपका गाना चल जाएगा कि उनका नाम लेकर कंट्रोवर्सी करने से आपका गाना चल जाएगा? नहीं तो हमको उनको नाम लेकर के, हाँ जवाब है, नहीं तो हमको उनको नाम लेकर कंट्रोवर्सी करने से गाना चलेगा, ठीक है? और नहीं तो वो गाना मेरे को हटा देंगे, वो अपना गाना, तो मेरा चल जाएगा। अगर सपोर्ट डेट मेरे चलने लायक रहेगा तो चल जाएगा, वो मेरा संपत्ति अगर है तो उसके लिए मैं बोलूँगा, चले या ना चले वो मेरा संपत्ति, तो उस चीज़ पे मैं बोलूँगा। लेकिन शायद मुझे लगता है कि उससे आपका गाना चले या ना चले, कंट्रोवर्सी करने से हो जाएगा जरूर। तो सर्च करेगा लोग ना, देखे भाई नया सिंगर है, इसने कहाँ गाना गाया, कब का रिलीज़ है। मैडम जैसे जो चीज़ है यहाँ पे कंट्रोवर्सी भी करना ही रहता, झगड़ा झंझट हाई हो में रहते, आज से ना हम वही लाइन में
कौवे से बनी, आज तक सुनबो न कीजिएगा। और सभी लोग के बोलेंगे फेसबुक पर जा करके देखिएगा नीतीश राठौर पे, उसको मैं आपको मेरा फेसबुक पे पेज पर लाइव हुआ पेज हो या फेसबुक हो, किसी पर लाइव आए हुए नहीं देखिएगा हमको, लाइव नहीं आते हैं कभी मैडम, यही सब चीज़। इससे पहले आपका कोई गाना जो हिट हुआ हो बजा हो? हिट नहीं हुआ है मेरा सॉन्ग, कोई भी नॉर्मली बजा है, हिट नहीं हुआ है। अभी इस समय कुछ लोगों का फंडा बन गया है कि गाना नहीं चलता है, या तो एकदम अश्लीलता में सारी हदें पार करके गाना बजवा लेते हैं, या तो कंट्रोवर्सी में आके गाना बजवा लेते हैं। तो आप दोनों में से एक रास्ता अपनाए हैं मुझे लगता है। क्योंकि अगर हम कहें कि इससे पहले भी आपका गाना बजा है, लोग आपको जानते हैं नहीं है अभी तक, तो अब जान जाएंगे, अब जान जाएंगे आपको। सुनिए सुनिए सुनिए, ऐसन बात जब बा तो ऐसा नहीं कि मैडम मिलियन में व्यू पा करके बैठल बनी, ऐसा ना है कि इतना हम बोल दिए कि नहीं बजा। हम बजना उसको समझते हैं कि जिसको हर लोग के जुबान पे आ जाए, उसको मैं बजना समझता हूँ। और नॉर्मली बजने के तो मिलियन में व्यू पा करके बैठल नहीं 4-4 साल पहले, ऐसा ना है। चलिए ठीक है, तो ये हमारे साथ नीतीश राठौर जी थे। देखते हैं पब्लिक का इस पे क्या रिएक्शन रहेगा कि पवन सिंह ने क्या फिर से एक बार किसी का गाना चुराया है। छोटे कलाकारों का गाना चुराना बहुत बुरी बात है। आप लोग कोशिश करें कि अपना खुद का कॉम्पोजिशन करें, खुद का कंपोज करें और खुद गाएं। और आप भी थोड़ा सा ध्यान दें कि इस सारी चीज़ों को बात विमर्श करके ख़त्म करने की। मैडम क्या है कि इस चीज़ को सब चीज़ पे हम भी सोच रहे हैं, बहुत तरह की ये कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो धमकी जो हमको मिलने लगा ना, उसको पे ज़्यादा मैं ये कर दिया। और कंट्रोवर्सी वगैरह इस झगड़ा झंझट से हम बड़ी दूर रहना चाहते हैं मैडम। कोई भी इंडस्ट्री में पूछ लीजिएगा, कभी इतना दिन में है कोई बोल दे कि हाँ नीतीश राठौर के इसको ऐसे किया उसे किया, बहुत शांत व्यवहार कर लेके हमें बहुत सबसे मिल करके। एक छोटे बच्चा भी मेरे से रहता ना, उसको भी आप करके मैं बोलता हूँ, बाबू ये बाबू वो, बाबू बोल दूंगा लेकिन उसको मैं आप लगा रहेगा। मैं इतना ये कर, चलिए बहुत अच्छा है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।